शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त जो है सबसे हॉट स्टोरी वो कराची की है, जहां पर दो बच्चे, दोनों बहन भाई जो है जिनकी उम्रें 11 और 12 साल हैं, वो एक रोज़ कबल जो है अचानक मिसिंग हो जाते हैं। घर से वो निकलते हैं और उसके बाद आधे पौने घंटे तक जब घर नहीं पहुंचते तो घर वालों को परेशानी लग जाती है कि आखिरकार ये बच्चे गए कहाँ। मामला जो है वो चलने शुरू होते हैं और कुछ देर के बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है उन बच्चों की मिसिंग की जो है वो खबर चलनी शुरू हो जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त तक जो है वो उस पर हाथ नहीं डालता जब तक खबर में कुछ सदाकत नहीं मिलती। ताहम ये अपील जो है वो की जाती है बच्चों की माँ की जानिब से कि उसके दो बच्चे जिनकी उम्र बिल तरतीब 11 साल और 12 साल है, ये दोनों घर से निकले और अचानक लापता हो गए। जो इस वक्त हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द जो माहौल है उसके मुताबिक तो हम यही देखते हैं कि अगवा अगवा बर तावान जैसे जो है वाक़यात रूनुमा होते हैं और जहां देखा जाता है कहीं हल्के घरेलू खाते पीते घर के बच्चे तो उनको अगवा कर लिया जाता है अगवा के लिए। लेकिन इस केस में टोटल जो है वो एक रोज़ के बाद जो है अजीब गरीब किस्म का ड्रॉप सीन हुआ। इस केस की जो है ना बहुत ही अहम डिटेल जो है वो मेरे हाथ लगी और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ यूट्यूबर इस हवाले से जो है वो अजीब गरीब खबरें दे रहे हैं। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो है कुछ अजीब गरीब खबरें चली कि बच्चों को अगवा के लिए जो है तावान के लिए अगवा किया गया, 10 लाख उनसे तावान वसूल करने का जो है इस हवाले से मैसेज दिया गया। लेकिन जो खबर है वो बिल्कुल ही इसके अलग है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर इस तरह है कि ये 12 साल की अनाबिया है और 11 साल का आयान है। ये दोनों बहन भाई हैं और कराची नॉर्थ नाजमाबाद में अपनी खाला के पास रहते हैं। अब अपनी खाला के पास क्यों रहते हैं उसका पस मंज़र ये है कि ये दोनों बच्चे, इनके जो पेरेंट्स हैं इनमें सेपरेशन हो चुकी है और इनकी जो वालदा है वो दुबई में जॉब करती हैं और इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने दूसरे बीवी के साथ जो खुशो खुर्रम है। इनके जो दादा है, इसके अलावा इनके घर का जो ददियाल है वो बहुत ज़्यादा है और लेकिन इन बच्चों का जो है अपने वालिद से मिलना जुलना कतई भी नहीं है। अब होता यह है कि ये बच्चे जो हैं 2 रोज़ कबल शाम को तकरीबन को 10 एक बजे के करीब घर से निकलते हैं बर्गर का बहाना करके कि हमें जो है वो बर्गर लेना है और ये घर से निकल जाते हैं। इस दौरान ये पहुंचते हैं रात को नॉर्थ नाजमाबाद चुरंगी के पास। तो वहाँ पर 2 मियाँ बीवी जो है इन बच्चों को देखते हैं, इनकी ज़ाहिरी हालत देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि बच्चे जो हैं किसी खाते पीते घर के हैं, अच्छे घराने से इनका ताल्लुक है। तो वो बच्चों को पूछते हैं बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस टाइम रात के इस पहर में, अकेले, आपका घर कहाँ पर है? तो बच्चे उन्हें कहते हैं कि हमें घर नहीं जाना, हमें आप ईदी सेंटर जो है वो ड्रॉप कर दें। वो जो मियाँ बीवी हैं उनकी शनाख्त थोड़ी सी गुप्त रखी गई है। वो बड़े परेशान होते हैं कि आखिर इतने पढ़े लिखे समझदार बच्चे जो है वो आखिर ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बेटा आप हमें अपनी स्टोरी बताएं, क्या मसला क्या है, आप ईदी सेंटर क्यों जाना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाना चाहते। जिस पर ये बच्चे उन्हें बताते हैं कि ये अपनी एक खाला के पास रहते हैं, नॉर्थ नाजमाबाद में वो रिहाइश पजीर हैं और साथ में इनके मामू और नानी भी रहते हैं। लेकिन ये जो है वो अपने जो इनके फादर हैं उनके पास नहीं रहते। इनकी माँ जो है वो दुबई में रिहाइश पजीर है और इनके माँ बाप के दरमियान जो है वो तलाक हो चुकी है। और अब मसला ये है कि इनकी जो खाला है वो इन्हें जो है वो मारती है, पीटती है, नानी इन्हें मारती पीटती है। उनका जो इनके साथ सलूक है इंतहाई नारवा है। मारपीट की जाती है इनसे, घर का वॉशरूम जो है वो धुलवाया जाता है। इस तरह की बातें जो है वो इन बच्चों को इन इन अंकल और आंटी को जो है वो बताते हैं। ये जो जोड़ा है मियाँ बीवी, ये इनको जो है इन बच्चों के ऊपर तरस आता है। वो उन्हें ईदी सेंटर ले जाने की बजाय जो है वो अपने साथ अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर वो इन्हें रखते हैं और इन्हें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके बाद इन्हें कहते हैं बेटा आप आराम करें, आप सो जाएं। और अब भी इस हवाले से जो है कुछ सोचते हैं कि आपका क्या करना है। इस दौरान जो सोशल मीडिया के ऊपर और फिर मिनिस्ट्री मीडिया के ऊपर देखते हैं कि 2 मासूम बच्चे जो हैं, लड़का और लड़की, और दोनों बहन भाई हैं, इनकी माँ की जो अपील चल रही है और मुख्तलिफ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि 2 बहन भाई जो हैं वो घर से लापता हो गए। अचानक बाहर निकले थे सौदा लेने के लिए, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। नॉर्थ नाजमाबाद चुरंगी का जो थाना है मुतलका, वहाँ पर जो है इनके अगवा की जो है वो FIR दर्ज करवाई जाती है। इस दौरान ये रब्ता करते हैं उस सोशल मीडिया के थ्रू
इनकी माँ से, और इनको बताते हैं कि इनके बच्चे जो है वो इनके पास है, और आधे घंटे के बाद जो है वो इन बच्चों को जो है वो ले सकते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो है एक शॉपिंग मॉल है एश ब्लॉक में, वहाँ से जो है ये अपने बच्चों को पिक कर लें। आधे घंटे के बाद जो है वो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इन बच्चों को लेकर जो है वो अपने साथ आ जाती है। पुलिस बच्चों से पूछती है, भाई आप यहाँ क्यों आए और कहाँ पर आप गए थे, आप किसके साथ थे? तो वो बच्चे तमाम रुदात सुनाते हैं कि हम जो है वो अपनी खाला के पास रहते हैं, वो हमें मारती है, पीटती है, गालियाँ देती है। यही हाल जो हमारी नानी का, हमारी माँ जो है वो बाहर रहती है, और ये तमाम जो है वो सलूक हमारे साथ किया था। हमने अपनी नानी के पास या अपनी खाला के घर नहीं जाना, आप हमें ईदी सेंटर छोड़ दिया जाए। बेटी भी यही बयान देती है, बेटा भी यही बयान देता है, और जिसके बाद वो बताते हैं कि हमारी एक खाला है सोनिया खाला, जो बड़ी खाला है, अगर आपने हमें ईदी सेंटर नहीं छोड़ना तो आप हमें जो है वो सोनिया खाला के घर जो है वो छोड़ दें। पुलिस एक्टिव हो चुकी होती है, पुलिस जो है फिर वो इनको लेकर सोनिया खाला के घर चली जाती है, और वहाँ पे फिर क्योंकि रेंजर्स भी एक्टिव होती है, बच्चों के अगवा का मामला था और काफ़ी संगीन मामला था कि कराची जैसे शहर के अंदर 2 मासूम बच्चे जो हैं वो यकदम घर से लापता हो जाएं, और इसी दौरान जो है वो इनकी खाला का, जो जिस खाला के पास ये रहते थे, उनका एक क्लेम था कि उन्हें जो है बच्चों के अगवा का एक 10 लाख का तावान का मैसेज भी मौसूल हुआ है। खैर, ये तमाम मामला चलता है, और ये मैं क्लियर करता जाऊं कि इन बच्चों को अगवा नहीं किया था, ये वो अंकल और आंटी जो है जिनकी शनाख्त गुप्त रखी गई है, उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही, ये उनके पास है। ये इनको इंसानी हमदर्दी के तौर पर जो है वो अपने साथ ले गए कि कहीं ये बच्चे जो है किसी गलत जगह पर ना चले जाएं, गलत हाथों में ना आ जाएं। उन्होंने इनको अपने पास रखा और इनको समझाया, और उसके बाद ये जब वहाँ पर इनको मॉल में छोड़ा तो इनको बताया गया कि इनकी माँ से रब्ता हो चुका है और अब वो इनको लेने के लिए इनके घर वाले आ रहे हैं। इस दौरान इनके वालिद भी मंजर यहाँ पर आते हैं, और वो भी बताते हैं कि जनाब मेरे बच्चे जो है मिसिंग हो चुके हैं। वो भी थाने रपट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो मालूम होता है कि रपट दर्ज हो चुकी है, और पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है। बच्चों ने जो है अपना इब्तदाई बयान दिया पुलिस को, उसमें उन्होंने अपनी खाला और अपनी नानी को जो है वो कसूरवार ठहराया कि ये हमारे साथ बहुत ही नारवा किस्म का सलूक रखती है, और उन्होंने कहा कि जी अब हमें अगर आपने ईदी सेंटर नहीं ले जाना तो हमें अपनी सोनिया खाला के घर छोड़ दें। खैर, बच्चे रात भर सोनिया खाला के पास रहते हैं, और इस दौरान इनके घर के बाहर जो है पुलिस का पहरा भी रहा और रेंजर्स का पहरा भी रहा, और सुबह इनको जो है फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट नॉर्थ नाज़िमाबाद के अदालत में पेश किया गया, जहां पर इनका 164 का बयान भी रिकॉर्ड हुआ। वहां पे भी उन्होंने यही बयान दिया कि इनकी खाला और नानी, जिसके बाद ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर थे, वो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाती है, मारती है, पीटती है, बुरा भला कहती है, गालियाँ देती है, घर की सफाइयाँ करवाती है, वॉशरूम साफ करवाती है इन नन्हे और मासूम बच्चों से। तो ये तमाम सूरत हाल रही। अब इसके अंदर जो जिस खाला के पास रह रहे थे उसमें एक अजीबोगरीब ट्विस्ट आता है कि ये खाला जो है वो एसएसपी के ऑफिस पहुंचती हैं, और बड़ा ही रूड इनका रवैया होता है, और बच्चों को देख के कहती हैं, जो रिपोर्ट हमें हुई और जो हमारे ज़राए ने हमें बताया और जो वहाँ पर मौजूद दीगर रिपोर्टर से मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब वो खाला आई तो वो बहुत ही रूड उसका रवैया था, इंतहाई खुश्क रवैया जो है उसने अपनाया था, और कहा कि अब बहुत ड्रामा हो चुका, चलो अब घर चलो, कर लिया तुम लोगों ने जो ड्रामा करना था। ये जो है वो उसकी खाला जो है वहाँ पर रहती है, और मामू भी इसके साथ होते हैं। 10 मिनट तक ये लोग वहाँ रुकते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इन बच्चों को जो है वो मामू के हैंड ओवर नहीं करती। इस दौरान जो है वो, जो मैंने अभी आपसे बात कही ना कि स्क्रीनशॉट और एक 10 लाख तावान की, तो ये खाला वहाँ पर बताती है कि जनाब एक 10 लाख का तावान का मैसेज भी मुझे रिसीव हुआ है, वो उसका स्क्रीनशॉट दिखाती है। तो हम अब इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आया ये क्या मामला है, और किस तरीके से जो है ये मैसेज कहाँ से आया, क्या नंबर था, और वो मैसेज कहाँ किस नंबर से जनरेट हुआ, वो खैर अब अगला अलहदा पहलू है। अच्छा, अब जिस वक्त ये तमाम मामला सामने आया तो इसके बाद जो है इनके वालिद भी वहाँ पहुँचे, इनके दादा वहाँ पहुँचे, इसके अलावा इनके फुप्पा थे, ये सब लोग जो है वहाँ पहुँचे, और उन्होंने ये बताया कि 2 साल हो चले हैं हमारी इस तकरीबन जो है मुलाकात को। जो इतलात थी कि उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल हो चुके हैं इन बच्चों से मुलाकात की है। पहले जो है मुझे 6 माह में एक मरतबा मिलने दिया जाता था, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता। यहाँ एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि माँ तो दुबई में रहती हैं और वालिद कराची में ही रिहाइश पजीर है, लेकिन उसके बावजूद जो है 2 साल से जो वालिद है वो मिलने के लिए बच्चों को नहीं गए, और वालिद ने फिर ये कहा कि जी मुझे तो मिलने ही नहीं दिया जाता। हैरानगी की बात है, और मुझे एक दफ़ा जो है 6 महीने में मिलने की इजाज़त थी,
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इनके वालिद हैं वो दूसरी शादी कर चुके हुए हैं। अब इन बच्चों की जो दर्द भरी कहानी है वो बड़ी अजीबो गरीब है। उसमें यह है कि बच्चे तकरीबन 4 साल से जो है वो स्कूल नहीं गए। उन बच्चों ने यह भी बताया कि जब कोरोना आया था तो उस वक्त स्कूल बंद हुए, उसके बाद जो है इनको स्कूल भेजना बंद कर दिया गया। और जब ये बच्ची जो अब अनाबिया है वो स्कूल में जब पढ़ती थी तो क्लास 1 में थी, और अब 4 साल से वे स्कूल नहीं गए। कुछ अर्सा इनको ट्यूशन घर में पढ़ाया गया, उस पर ट्यूशन भी ख़त्म करवा दी गई, और अब जो है इनसे सिर्फ जो है घर का काम धंधा जो है वो करवाया जाता है, और इनको किसी भी सूरत जो है वो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। ये बस आंख छुपा कर जो है वो घर से बाहर निकले थे। इनके वालिद ने कहा कि जनाब अगर ये बच्चे नहीं रख सकते तो फिर जो है कस्टडी मुझे दे दीजिए, मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ। इनके दादा ने भी उस वक्त यही पुलिस को बताया कि जी बच्चे आप हमें दे दें। तो हम अब इसके बाद इन्होंने जो है बच्चों की कस्टडी का केस जो है आज फाइल किया था अदालत में। तो हम अदालत ने जो दलाइल सुने, उसके बाद तमाम जो बच्चों का बयान सुना, उसमें फिर फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया था। हम बाद में अदालत ने ये फैसला अपना सुनाया कि इन बच्चों को जो है इनकी जो बड़ी खाला है सोनिया, उसके साथ भेजने का हुक्म दिया, और फिर वालिद को भी ये हिदायत की कि अगर वो बच्चों की कस्टडी चाहते हैं तो वह मुतलका फोरम जो है वो अडॉप्ट करें, यानी कि वो फैमिली कोर्ट से रुजू करें, वहाँ पर जाके बताएं कि वो बच्चे अपने साथ रखना चाहते हैं। फिर वो अदालत जो फैसला करेगी उस पर फिर वो अमल होगा। तो ये एक अजीबोगरीब कहानी थी कि इन बच्चों की कि 4 साल से जो है ये स्कूल नहीं गए। जो खाला थी वो सगी खाला होने के बावजूद जो है इतना सख्त रवैया जो है उसने इन बच्चों के साथ अपनाया था, मारना, पीटना, डांटना, इसके अलावा मतलब पता नहीं क्या क्या वो बच्चे जो है बता रहे हैं। और इंतहाई बुरी सूरत हाल जो उन बच्चों के साथ 4 साल से रवा रखी गई है। सोच के भी जो है वो रोंगटे खड़े होते हैं कि इतने मासूम बच्चों के साथ इस तरह का रवैया अगर अपने रखेंगे तो फिर गैरों से बंदा क्या तवक्को कर सकता है। और उस बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि जिसने 2 साल से अपने बच्चों का हाल नहीं पूछा। होता क्या है कि फैमिली कोर्ट्स में जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी जो है वो वालिदा के पास रहती है, और जो बाप होता है उनका खर्चा उठाता है। शायद गालबन इस केस के अंदर इस तरह रहा है कि इसने शायद खर्चा नहीं दिया और अब 2 साल से खर्चा नहीं देना चाह रहा था। इस वजह से जो है ये बच्चों से मिलने भी नहीं गया, ना इन्हें मिलने की कोशिश की, ना उनका हाल पूछा। क्योंकि देखें जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने बाप के साथ जाने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जब उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया वो भी यही कहा कि हम जो है अपनी बड़ी खाला के साथ जाना चाहते हैं, यानी कि बड़ी खाला का जो रवैया है वो कुछ बेहतर था या बहुत अच्छा था। वो इनके साथ बड़े अच्छे प्यार और शफकत से पेश आती थी, इसी वजह से बच्चे जो है उसके साथ जाना चाहते थे। तो फिर कोर्ट ने भी उन्हीं बच्चों के जो है बयान की रोशनी में बड़ी खाला के साथ इन्हें भेज दिया। अब ये तो इस केस का अब जो ड्रॉप सीन हो चुका हुआ है कि बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, किसके पास पहुँचे। तो हम असल चीज़ यह है कि खुदारा अपनी ज़ात में अपनी अना को जो है वो माइनस करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें, क्योंकि माँ बाप मियाँ बीवी की लड़ाई जो है वो बच्चों के इस मुस्तकबिल को जो है तबाह कर देती, इनके बचपने को तबाह कर देती है। अगर इंसान मर्द है या औरत अगर अपनी अना को कुछ देर के लिए बालाए ताक रख दे और अपने बच्चों के बारे में सोचे तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो माशरे में दोबारा कभी रूनुमा ना हो। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।